We are starting in 3, 2, 1 and action! Asus ROG Flow Z13 का हमने रिव्यू किया था लास्ट टाइम, जिसके अंदर वो एक्सटर्नल जीपीयू वीपीयू लग जाता है। हमने 2 सेपरेट वीडियोस बनाई थी क्योंकि पहले जीपीयू नहीं था। इस बार भाई Asus वालों ने तहलका मचा दिया, फ्यूचरिस्टिक टाइप का सीन करा और बहुत ही डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टारगेट करने वाला लैपटॉप लॉन्च करा। i9 13 जनरेशन प्रोसेसर है, RTX 4070 है। ये एक टच टैबलेट है जिसमें कीबोर्ड लगा सकते हो, उसको पहन सकते हैं और भी भाई पता नहीं क्या क्या। खोलता डब्बा, मजा आने वाला आज। यहाँ पे भाई साहब बड़ा बड़ा सा बॉक्स दे दिया इन्होंने, कुछ जो हमारे कैमरे में भी नहीं आ रहा ऊपर वाले। लेकिन इसके अंदर से हमारे को एक छोटा डब्बा मिलेगा जिसके अंदर हमारी मेनली मशीनरी है। उसके अलावा डब्बे में भाई दुनिया भर की सामग्री, यहाँ पे पट्टे वट्टे दे रखे हैं, एक पाउच वाउच सा दे रखा है, एक हमारे को इसमें स्टाइलस भी मिल जाएगा कलाकारी दिखाने के लिए, और भाई 130 वॉट का छोटा सा चार्जर, वो भी टाइप सी वाला। तो बढ़िया, लैपटॉप भी चार्ज करो, स्मार्टफोन भी चार्ज कर लो, 130 वॉट एकदम फास्ट वाला हिसाब किताब, और एक पावर कॉर्ड। और इसके साथ में ना हमारे को एक पाउच भी मिलता है जिसके अंदर आप इसका चार्जर वगैरह कैरी कर सकते हो, और अच्छी खासी जगह है, चाहो तो और सामान भी डाल लो, पावर कॉर्ड वगैरह। तो ये क्या निकला इसके अंदर से भाई साहब, नशे की पुड़िया। और भाई ये सारी सामग्री जरा साइड हटाओ, और ये हमारा मेनली डब्बा आ जाएगा लैपटॉप का। और इसके अंदर लैपटॉप यार ऐसे ही रखा हुआ है। ऑब्वियसली जो एक्चुअल रिटेल यूनिट होगी वो बढ़िया सी पैकिंग में आएगी। इसके डब्बे के अंदर से मुझे कुछ गायब लग रहा है क्योंकि कहीं कहीं से पहले रिव्यू हो के आ रखा होगा, हमारे पास बाद में पहुंचा। और साथ में भाई साहब बड़े बड़े पर्चे दे रखे हैं पढ़ने लिखने के लिए। इतनी पढ़ाई लिखाई तो हमने स्कूल कॉलेज में नहीं करी, यहाँ करेंगे। और यहाँ पे भाई ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाता है। इसके साथ हमारे को जो कीबोर्ड है ये लगा हुआ मिला है, और ये कीबोर्ड ऑब्वियसली डिटैचेबल होता है क्योंकि ROG Flow सीरीज है और यही इसकी ब्यूटी है। अब तुम कहोगे भाई ये सिल्वर सिल्वर सा क्या हिसाब किताब है? भाई ये टैबलेट की एक्चुअल बिल्ड है, पूरा मेटल इन्होंने यूज कर रखा है। और ये एक्रोनिम एडिशन, पता है क्यों नाम रखा है? क्योंकि एक्रोनिम एक ऐसा ब्रांड है जो ये सब चीजें डिजाइन करता है और उसके एक्सपर्ट्स की टीम ने इसका डिजाइन करा है। ये वही ब्रांड है जिन्होंने आयरन मैन का सूट बनाया था, और ये काफी तगड़े तगड़े काम करते थे, जैसे नाइकी के साथ कोलैबोरेशन में। और जो डेथ स्ट्रैंडिंग गेम आई थी ना, उसके अंदर जो कपड़े थे वो भी इन्होंने डिजाइन करे थे। और मेरा भाई दिमाग फट गया जब मैंने इनके कपड़ों के प्राइस देखे। 2-2 लाख रुपए से तो शुरुआत हो रही है। तो भाई अमीर लोगों के टोचन है वो, हम तो अपने पेपे जीन्स में ही। तो भाई यहाँ पे टैबलेट की आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो। साइड में यहाँ पे हमारे को रबर लगा के रखी है चारों तरफ। ये जो प्रॉपर बिल्ड देख रहे हो ना, ये एज इट इज फिक्स्ड है, इसके ऊपर कुछ भी रिमूवेबल नहीं है। जितने भी ऊपर ये पीछे रबर से बन रखी है, ये सब शॉक प्रूफिंग के लिए है, और यहाँ पे टेक्सचर वगैरह बन रखा है। एंड इवन ब्रांड का कहना है कि अगर हम इस टैबलेट को कुछ एक स्पेसिफिक ऊंचाई से गिरा भी दें तो भी इसको कुछ नहीं होगा। हुआ तो नहीं कुछ सच में। चिंता की बात नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ। ये बना ही ऐसे लोगों के लिए जो पूरे प्रोडक्टिव टास्क करते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, फिल्म मेकर्स हो गए या फिर फ्रीलांसर डिजाइनर्स, मीडिया प्रोड्यूसर्स, जिनको एक हाई एंड मशीनरी की नीड होती है। ज्यादा हैवी नहीं है टैबलेट की तरह, बट परफॉर्मेंस भाई दिमाग फट जाएगा देख के तुम्हारा। पर प्राइसिंग भी दिमाग फाड़ने वाली है। 2,85,000 रुपीज का टैबलेट है ये। तो ये टारगेट भी प्रीमियम टाइप के कस्टमर्स को करता है। आप कहां वीडियो छोड़ के भागे जा रहे हो? देख के मजे तो लो, लेना ना लेना वो बात की बात है, रिटेंशन खराब नहीं करते हैं। और अगर आपको बाय करने का मन बनेगा तो एक स्पेशल कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो कूपन कोड लगा के आपको स्पेशल डिस्काउंट या कोई भी ऑफर वगैरह मिल सकता है, और लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे जो पीछे मटेरियल यूज कर रखा है, इन्होंने कस्टम मशीन्ड प्योर एल्यूमिनियम एलॉय 6063 यूज कर रखा है। तगड़ी बिल्ड के साथ ही आता है। ये बना ही उस हिसाब से, आप आउटडोर यूज करोगे तो तुम्हारे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हमारे को बहुत सारी रबर पैडिंग मिल जाती है, कोई भी एक्सीडेंटल फॉल वगैरह तो ये शॉक वगैरह अब्सॉर्ब कर ले। और यहाँ पे पीछे की तरफ हमारे को इनटेक के वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, और जो इसके एग्जॉस्ट वेंट है वो हमारे को ऊपर की तरफ मिल जाते हैं। और पीछे यहाँ पे इसमें कैमरा भी है, और इसके आसपास भी ग्राफिक्स वगैरह बन रखे हैं। ROG Flow Z13 एक्रोनिम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और जितनी ब्रांडिंग हो रखी है ना पीछे, ये सारी की सारी लेजर एनग्रेव्ड है, मतलब पूरी की पूरी गड़ी हुई है, तो आप इसको खुरच वुरच के उतार नहीं सकते। और नीचे हमारे को कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए पोगो पिन मिल जाती है, और ये मैग्नेट वाली है। जैसे आप इसके ऊपर रखोगे एकदम से स्नैप हो जाता है, और हमारा TT वाला टैबलेट रेडी। और भाई सबसे बड़ा हाईलाइट इस मशीनरी का 1.32 kg इसका वेट है, सिर्फ और सिर्फ टैबलेट का। इतना हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर और एक GPU के साथ, और इतनी बढ़िया मेटालिक बॉडी के साथ सिर्फ 1.32 kg। और अगर कीबोर्ड भी इंक्लूड कर देते तो 1.65 kg इसका वेट निकल के आता है, जो कि भाई काफी लाइट वेट है। मतलब आराम से कैरी वैरी करना हो, इसके पट्टे वट्टे लगा के गर्दन में इधर उधर आप घूमते हो, या जैसा आपका प्रोफेशन है जहाँ पे आपका एक काम आने वाला है, तो वेट डेफिनेटली आपके कंधों पे आपको फील नहीं होगा। और बात करते हैं इसके फ्लेक्स वगैरह की। अब इतने पैसे बंदा खर्चेगा तो फ्लेक्स नहीं करेगा भाई साहब, आलीशान। और यहाँ पे पीछे हमारे को ROG Flow की तरह ही यहाँ पे स्टैंड मिल जाता है, जो स्टैंड हमारा कुछ इतना खुल जाएगा, और मैक्सिमम कुछ इतना आप खोल सकते हो। 170 डिग्रीज तक आपका लैपटॉप पीछे जा सकता है। और स्टैंड को लगा के आपको टच के साथ यूज करना है या इवन कीबोर्ड के साथ यूज करना है, लैपटॉप वाली फील ये दे देगा, लेकिन प्रॉपर नहीं, क्योंकि लैपटॉप के अंदर हिंज होता है, इसके कीबोर्ड के साथ आपको हिंज नहीं मिलेगा। तो स्टैंड इसलिए ही दिया होता है, तो आप इसको प्रॉपर्ली लैप पे रख के चला सकते हो। लेकिन वही बात है ना, रिस्क है थोड़ा सा। मान लो कीबोर्ड डिटैच हो गया और ये पीछे पलट गया, है हैवी वेट, खराब नहीं होगा, बट स्टिल भाई गैजेट है, इतना थोड़ी गिराओगे। और भाई डब्बे में दिखा रहा था मैं आपको, इसके साथ स्ट्रैप वगैरह मिलती है। ये स्ट्रैप हम ना इसके जितने भी यहाँ पे हुक्स वगैरह दिए हुए ना, इसके अंदर इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। और साथ में मिलती है हमारे को एक और स्ट्रैप, जो हमारी दोनों तरफ इस बक्कल में
में ऐसा आप लगा सकते हो। और भाई स्ट्रैप वगैरह लगने के बाद हमारा लैपटॉप कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। आप देख रहे हो मतलब कीबोर्ड, ट्रैक पैड, टच वाला टैबलेट आप कुछ इस तरीके से बैग की तरह कैरी करो, एकदम वीआईपी वाला हिसाब किताब। और इसके अंदर ना एक स्ट्रैप और दी है। अब आपने पट्टे वट्टे लगा के टांग रखा मान लो टैबलेट, तो उसका कीबोर्ड तो डिटैचेबल वाला है ना, बाय चांस कीबोर्ड गिर गया तो इसकी ये वाली स्ट्रैप आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो, जिससे इसका कीबोर्ड आपका लॉक रहेगा और ऐसे आप एकदम बढ़िया लैपटॉप वाले बन के जाओगे तो इसका कीबोर्ड गिरेगा नहीं। और भाई इन पट्टों का डिफरेंट यूसेज है अलग अलग लोगों के हिसाब से। जैसे एक तो हमारा ब्रीफ केस वाला मोड हो गया जिसमें ऐसे पकड़ के हम चल सकते हैं, और एक दूसरा मोड मिलता है यहाँ पे गले पे डाल लो इसको इस तरीके से और टैबलेट आ जाएगा आपका सामने, और सामने रख के किसी को आपको कुछ दिखाना हो या इसके अंदर आपको ऑन द गो कोई काम करना हो कर सकते हो। और बाकी एकदम ऐसे आ रहे ना कुछ बेचने वाली फीलिंग, चने मुरमुरे। और आप चाहो तो इसको शोल्डर मोड पे भी डाल सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और आराम से बैग की तरह उठा के आप अपने लैपटॉप को घूम सकते हो। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये लैपटॉप कम टैबलेट कम गेमिंग टैबलेट है। और इसके अंदर हमारे को मिल जाता है डिटैचेबल चिकलेट कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड के ऊपर मैं नोटिस कर रहा था जो अल्फाबेट्स है वो स्मॉल में और कैपिटल में दोनों लिख रखे हैं, और स्मॉल में ना टेढ़े मेढ़े से लिख रखे हैं, जो मतलब काफी अच्छी लुक दे रहे हैं। और यहाँ पे शिफ्ट देख लो, CE देख लो, इधर की तरफ जो हमारा IJKL है वो अलग कलर में है, बहुत ही बढ़िया सी फील देने की कोशिश करी है। एंड ये जो इसका डिटैचेबल कीबोर्ड है वो सिंगल कलर बैकलाइट के साथ आता है, तो अगर आपको अंधेरे में काम करना हो तो आप इससे कर सकते हो। और यहाँ पे जो इसका ट्रैक पैड है वो हमारे को फुली क्लिकेबल वाला मिल जाता है, छोटा सा है ट्रैक पैड बट यूज करने में भाई कोई दिक्कत नहीं होती। एंड ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है कीबोर्ड ट्रैक पैड की वो काफी सॉलिड फील होती है। एंड जैसे कि टैबलेट है तो पोर्ट्स के साथ साथ बटन्स भी हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है जो DP 1.4 को भी सपोर्ट करता है एंड पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। तो डिस्प्ले आउटपुट और चार्जिंग दोनों आप कर सकते हो। चार्जर इसका टाइप सी है तो उसी में लगेगा वो। और एक यहाँ पे ROG XG मोबाइल इंटरफेस दे रखा है जिसपे आप एक्सटर्नल GPU लगा सकते हो। हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। एक फुल फ्लेजेड GPU आता है इन टैबलेट्स के लिए जो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अगर आप गेमिंग करते हो या कोई भी ग्राफिक्स लेवल के काम करते हो इसमें आपको ज्यादा ग्राफिकल पावर चाहिए, उनके लिए वो अलग से बेचते हैं। 2,85,000 में नहीं मिलेगा वो। और जो इसका XGM पोर्ट के साथ टाइप सी पोर्ट है ना, इससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, लेकिन कोई पावर डिलीवरी नहीं है यहाँ पे। और राइट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन के बटन हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो पोर्ट्स के मामले में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन टैबलेट के हिसाब से अगर देखो तो अच्छे खासे पोर्ट्स हैं। बाकी आप पोर्ट्स एक्सटेंड कर सकते हो, कोई USB हब वगैरह लगा के, बहुत सारी चीजें आती है आजकल मार्केट में। और ये जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है इससे हमारे को iGPU से आउटपुट मिलता है जब आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाओगे। और जो नीचे eGPU के साथ टाइप सी पोर्ट है ना, इससे भी डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो, RTX 4070 से मिलेगा। और यहाँ पे जब डिस्प्ले आउटपुट की बात चली रही है, ये लैपटॉप मक स्विच के साथ आता है। इसके हार्मोनिक रेट सॉफ्टवेयर में GPU मोड हमारे को यहाँ पे मिल जाता है अल्टीमेट पे, यानी कि डेडिकेटेड GPU से आउटपुट मिल रहा है। और अब जरा तकनीकी बातें तो सुन लो, यानी कि स्पेसिफिकेशन Intel Core i9 3900H प्रोसेसर के साथ आता है। 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है जिसके अंदर हमारे को 6 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं और मैक्सिमम टर्बो बूस्ट 5.4 गीगाहर्ट्ज तक ये जा सकता है जब आप इसका निचोड़ निकाल लोगे। और RTX 4070 मिलता है 8 GB VRAM वाला GPU, लेकिन इसकी TGP 65 वॉट है क्योंकि पतले फॉर्म फैक्टर में ना तो थोड़ा लो पावर्ड वाला हिसाब किताब डालना पड़ता है, पर परफॉर्मेंस गेमिंग वाले पार्ट में देखना हो। और यहाँ पे मिलती है भाई 32 GB की रैम, LPDDR5 ऑनबोर्ड रैम है, सोल्डर्ड है, कोई अपग्रेड ऑप्शन का सीन नहीं है, इसलिए इसकी क्लॉक स्पीड 5200 मेगाहर्ट्ज वाली है। और आप यहाँ पे स्लॉट्स यूज भी देखो तो 8 of 8 लिखा आता है। ये जितने भी सोल्डर्ड वाले लैपटॉप होते हैं ना उसके अंदर यहाँ पे स्लॉट्स ज्यादा ही दिखाता है। और इसके अंदर मिलती है हमारे को 1 TB की Gen 4 SSD जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। और भाई जिस टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है, MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम के लिए इसके अंदर मिलेगा, एकदम वर्किंग प्रोफेशनल्स जरूरी है। और SSD इसके अंदर 2230 साइज वाली है जो मिनी साइज वाली SSD होती है, और ये मैक्सिमम 2 TB तक सपोर्ट करता है। स्लॉट एक ही है इसके अंदर। और इसके अंदर पीछे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है जिसके अंदर आप मैक्सिमम 2 TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, जो ऑफिशियली इंडिया में नहीं मिलते बट जुगाड़ से मिल जाते हैं। लेकिन आप इसके माइक्रो SD कार्ड से भी एक्सपेंशन ले सकते हो। और यहाँ पे इसमें हार्मोनिक रेट सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें होम पेज पे सारे स्टैट्स दिखा देगा। और सबसे मेन सेटिंग जो मेरे को इसके अंदर बढ़िया लगी वो लगी CPU कोर की कॉन्फ़िगरेशन। GPU मोड के नीचे मिलता है जिसके अंदर आप P कोर और E कोर असाइन कर सकते हो। ये वहां पे फायदा देगा आपका, जिस टाइप की यूसेज है, आपको ज्यादा P कोर की नीड नहीं, आपको E कोर की नीड है, तो आप वो ट्वीक कर सकते हो। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है इंटेल 13 जनरेशन में, बट मन करे तो कर लेना। और बाकी एक्स्ट्रा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, विंडो लॉक की हो गया, पैनल पावर सेवर मिलता है हमारे को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बंदा लैपटॉप लेता छेड़छाड़ के समझ ही जाता है। और ये ROG Flow सीरीज का टैबलेट है, इसकी डिस्प्ले भी बहुत तगड़ी है। इन्होंने दी इसके अंदर 13.4 इंचेस की क्वाड HD प्लस IPS लेवल डिस्प्ले, जो कि हमारी ROG नेबुलर डिस्प्ले है विद 100% DCI-P3 कलर गैमेट। तो जिन टाइप के लोगों के लिए मैं बता रहा था, डिजाइनर्स, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स, वो कलर एक्यूरेसी वाले टास्क काफी करते हैं लाइफ में, तो उनके लिए डिस्प्ले भाई काफी तगड़ी है। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है, 2560x1600 रेजोल्यूशन है जो हमारा WQXGA पैनल होता है, और साथ ही में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी। तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अगर गेमिंग भी करोगे तो भाई पैनल अच्छा होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा गेम खेलने में। और साथ में हमारे को इसके अंदर HDR का भी सपोर्ट मिलता है, और तो और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे OTT वगैरह देखते हो, डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखते हो या HDR कंटेंट देखते हो, भाई ओवरऑल डिस्प्ले बहुत प्यारी है। और भाई जैसे कि टैबलेट है तो फुल टच डिस्प्ले हमारे को इसके अंदर मिलती है। और
आप इसको आराम से फिंगर से भी यूज कर सकते हो, टैबलेट मोड में, लैंडस्केप में यूज करना हो, पोर्ट्रेट में यूज करना हो, कोई भी ऑन द गो आपको स्क्रॉलिंग व्रॉलिंग काम करने, सब इसके अंदर आपकी उंगलियों से बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, एकदम उंगलियों का प्रयोग करके। पर वही बात है, टच डिस्प्ले के साथ आता है तो एंटी ग्लेयर नहीं है, ग्लॉसी पैनल आपको मिलेगा। तो अगर आप इसको एक्सट्रीम सनलाइट में यूज करते हो या फिर लाइटिंग में यूज करते हो तो स्क्रीन में दिखाई देगा थोड़ा बहुत। और साथ में इसकी डिस्प्ले आती है 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, जो कि ब्राइटनेस अच्छी है, एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशन में भी क्लियर नजर आता है। और जिसका स्टाइलस है वो मेरे को यूज करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होवर करते हैं तो ऊपर डॉट सा बन के आ जाता है और इसके बटन अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम देते हैं। व्हाइट बोर्ड वगैरह में आपको यूज करना हो वो आप कर सकते हो। लेटेंसी मेरे को ऐसा नहीं लगी, बढ़िया चलता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और ये जो स्टाइलस है ये रिचार्जेबल है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे इसके अंदर दे रखा है, आप इसको चार्ज कर सकते हो। कितना बैकअप दे देता है कितना नहीं हमने ज्यादा यूज नहीं करके देखा, जहां तक उम्मीद है बहुत बैकअप होता है इनका। तो जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, जिनको स्टाइलस का काम होता है, इसको अपना लैपटॉप को यहाँ पे ऐसे टांग वांग के सामने और ऐसे एकदम पेन चला के फुल प्रोफेशनल बन जाओ दुनिया के सामने। और एक ड्रॉबैक मेरे को यहाँ पे लगा, जो स्टाइलस है वो इसकी बॉडी पे कहीं चिपकता नहीं है, स्टाइलस आपको अलग से कैरी करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 पॉइंटर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, एक लगाया और 3 इसके डब्बे में एक्स्ट्रा है, अलग अलग कलाकारी के हिसाब से वो काम आने वाले पॉइंटर, एकदम जबरदस्त। और भाई जैसे कि टैबलेट है, 2 कैमरास मिलते हैं हमारे को। फ्रंट में हमारे को 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा और बैक में हमारे को 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और दोनों को दोनों 1080p वाले कैमरास हैं। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी आपको फ्रंट कैमरा से। और इसके अंदर ट्रिपल माइक का सेटअप है। और माइक की क्वालिटी आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लगी। वेबकैम की क्वालिटी भाई तगड़ी है। और ये इसकी क्वालिटी है बैक कैमरा की। यहाँ पे भाई साहब मेहनतें चल रही है मंगल से सोमवार। और ये बाबूजी पड़े यहाँ पे स्कूबी, हेलो। तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी बैक कैमरा से। और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। इसके अंदर हमारे को डुअल एम्प स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर की वॉटेज कहीं पे मेंशन नहीं है और स्पीकर को इतने ज्यादा लाउड तगड़े नहीं कह सकता मैं, डिसेंट साउंड क्वालिटी है, क्लियर है सुनने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ज्यादा लाउड ना होने का रीजन क्या है, जो पीछे इसका कवच लगा हुआ है ना, वो हमारा शॉक प्रूफ वाला है, तो वो इतनी लाउड साउंड क्रिएट नहीं कर पाता। तो इसकी स्टडीनेस के साथ साथ इसकी आवाज थोड़ी सी डाउन मिलेगी। लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो एक्सटर्नली कोई भी डॉल्बी एटमॉस वाली डिवाइस आप लगाओगे तो फुल पोटेंशियल आप इससे ले सकते हो। कोई भी धूम धड़ाका करना हो घर के अंदर, मूवी वूवी देखनी हो तो। और इस पतले से टैबलेट के अंदर 56 वॉट आवर की बैटरी डाल रखी है, जो कि काफी बड़ी चीज है। एक 13 इंचेस की मशीनरी में ऐसी बैटरी डालना। और बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे का दे जाता है। बट उसके अंदर भी जैसे ब्राइटनेस हम थोड़ी कम कर लेते हैं, यूसेज हमारा बेसिक होता है, नॉर्मल मल्टीटास्किंग या यूट्यूब वगैरह चला लिया, उसमें 5 से 6 घंटे देगा। बाकी आपके यूसेज पे वेरी कर सकता है। अगर आप ऑन बैटरी कोई हाई एंड टास्क करोगे, एडिटिंग वगैरह करोगे, वैसे प्रोडक्टिव टास्क बैटरी पे इतने स्मूथ नहीं होते। विंडोज के ऊपर आपको चार्जिंग लगा के रखनी पड़ती है, उसके अंदर बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये 100 वॉट वाले चार्जर से भी चार्ज आता है। और हमने 65 वॉट के पावर बैंक से भी चार्ज करके देखा, उससे भी ये चार्ज हो गया था। तो अगर आपको चार्जर कैरी करके नहीं घूमना, जो कि इतना बड़ा नहीं है और साथ पाउच भी है, तो आप इसके पाउच में पावर बैंक लेके घूम लो, छोटे वाला, कुछ कभी ऑन द गो काम करना हो। और भाई अब जरा परफॉर्मेंस पे नजर डाल लें। 3900H है, सिनेमा 423 के स्कोर्स देख लो। और उसके अलावा फिर आप यहाँ पे Geekbench 6 के स्कोर्स देख लो। और RTX 4070 का ब्लेंडर बेंचमार्क देख लो 3500। उसके अलावा क्रॉस मार्क के बेंचमार्क है आपके सामने। उसके बाद PC Mark 10 8000 के आसपास निकाल के दे रहा। उसके अलावा 3D Mark Time-Spy के स्कोर्स आप देख लो वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे जो GPU है 65 वोट या इवन जो उसका CPU है, फुल अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रखे हैं, कोई भी ट्वीक नहीं कर रखे, इसलिए परफॉर्मेंस हमारे को फुल फ्लेजेड मिल रही है। और अगर इस टैबलेट की रियल लाइफ परफॉर्मेंस आपको बताऊं तो 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग 4K 60 आराम से आप इसके ऊपर कर सकते हो। एंड फोटो एडिटिंग करनी हो, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना हो, आराम से इसके ऊपर चल जाएंगे। 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, गेम डेवलपमेंट वगैरह के टास्क करने हो, वो भी इसके अंदर आराम से हो जाएंगे, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस है लेके आता है। और 32 GB रैम है, तो प्रोडक्टिविटी के लिए भाई फुली बीस्ट है ये। उसके अलावा क्या बचता है, आपने मल्टीटास्किंग कर ली, कुछ थोड़ा बहुत OTT वगैरह देख लिया, वो सब तो भाई करवाई देगा। और अगर रजवाड़ों वाले स्टूडेंट हो, कॉलेज वॉलेज लेके जाना एकदम कोडिंग वोडिंग या अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए, तो वो भी आंख बंद करके सब चल जाएगा, रोकड़ा होना चाहिए बस। एंड भाई सबके साथ साथ RTX 4070 मिलता है इसके अंदर, 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो गेम टेस्ट हमने करे इसके अंदर और गेमिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं इसको हाई सेटिंग्स पे। और रेजोल्यूशन लैपटॉप का नेटिव है, जो हमारा 1600p है। एंड यहाँ पे हमारे को भाई एज एक्सपेक्टेड 250-300 FPS मिल रहे हैं। और मैं काफी वीडियोस में क्लियर कर भी चुका हूँ कि रिफ्रेश रेट और FPS शोकेस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जैसे इस टैबलेट की डिस्प्ले 165 हर्ट्ज की है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश रेट 200-300 FPS जा रहा है। तो भाई इतना वो कैपेबल है। यहाँ पे स्टैट्स हमारे को मैक्सिमम वाले दिख रहे हैं, लेकिन मजा आपको 165 हर्ट्ज का आएगा। तो अगर आपको फ्यूचर में एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना हो ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला, तो वहां पे ये चीज काम आएगी। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 सेम रेजोल्यूशन 1600p वेरी हाई सेटिंग्स पे कर रहे हैं टेस्ट। और यहाँ पे हमारे को एवरेज 120-130 FPS मिल रहे हैं। और इस GTA के FPS आप इग्नोर भी कर सकते हो, इस पे हमने मॉड लगा दिया था और मॉड लगाने के बाद थोड़े से फ्रेम रेट गिर गए थे। तो इस मशीनरी में आपको इस रेजोल्यूशन में मैक्सिमम 150 प्लस फ्रेम रेट मिलेंगे। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, लाइक CPU के टेम्परेचर्स वगैरह, यहाँ पे हमारे टेम्परेचर्स काफी कम है, जबकि पावर ड्रॉ भी कम हो रहा है, लेकिन 40 वॉट तक ड्रॉ होने के बाद भी अंडर 90 डिग्रीज है। इतना पतला फॉर्म फैक्टर, इतनी पावरफुल मशीनरी और इतने बढ़िया थर्मल्स। उसके बाद दूर करो ना छठा पार्ट, टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा प्री
प्रीसेट पे और यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड यूज नहीं कर रहे हम। और भाई 1600p पे 70+ FPS। मैं इसका बार बार टैबलेट का ना साइज देख रहा था, इतना छुटको सा, इतना पतला सा टैबलेट और इतना कैपेबल। ये इसका अपना जीपीयू है। सोचो आप एक्सटर्नल जीपीयू जब इसके ऊपर लगा गेमिंग करोगे तो क्या जबरदस्त स्पीड देगा। फिर उसके अंदर खैर पैसे भी लगेंगे, बाकी आप थर्मल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो जीपीयू है वो पूरी वोल्टेज पुश कर रहा है। उसके बाद हमने टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ हमने डीएलएसएस को ऑफ रखा है और दूसरी तरफ डीएलएसएस को रखा है क्वालिटी पे। और भाई यहाँ पे डिफरेंस हाफ है। डीएलएसएस ऑफ पे भी हमारे को 50 to 60 FPS मिल रहे हैं, जबकि हमने गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा में देखा था कि उसके अंदर हमारे को बिलो 40 मिल रहे थे। तो वो लैपटॉप काफी ज्यादा लो पावर था इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे हमारे को उतनी वोल्टेज पे उससे बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है। आप डीएलएसएस क्वालिटी पे देख लो 80-90 फ्रेम रेट मिल रहे हैं भाई साहब। तो भाई एसूस का टैबलेट है, परफॉर्मेंस में तो आज तक कोई डाउट करना ही नहीं चाहिए। देन हमने टेस्ट किया RDR2 फेवर क्वालिटी रखा है, यानी कि सब कुछ हाईएस्ट पे, लेकिन एक तरफ डीएलएसएस ऑफ है और दूसरी तरफ क्वालिटी पे। और यहाँ पे साफ डिफरेंस आप देख सकते हो, 60 FPS के आसपास मिल रहा है डीएलएसएस ऑफ पे, और वहीं पे डीएलएसएस ऑन करते हमारे को 70 FPS, यानी कि हमारे को 10 से 12 FPS का जंप मिल रहा है, जो कि सही है। और परफॉर्मेंस आप देख सकते हो भाई, टेम्परेचर आप देख सकते हो, कहीं से कहीं तक भी हीटिंग वीटिंग का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एंड परफॉर्मेंस निकाल रहा है भाई एक तगड़े गेमिंग लैपटॉप जैसी। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया यहाँ पे वेरी हाई प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। फ्रेम जनरेशन एक तरफ क्वालिटी पे रखा है, एक तरफ ऑफ, लेकिन रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑन नहीं रखी। और यहाँ पे मेरे को परफॉर्मेंस का समझ नहीं आया, यहाँ पे सेम ही फ्रेम रेट मिल रहे थे फ्रेम जनरेशन पे भी और इवन फ्रेम जनरेशन ऑफ पे भी, जबकि सेटिंग्स बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। तो हो सकता है गेमों का ग्लिच वगैरह आ गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे। 70 FPS एवरेज निकल के आ रहा है 1600p पे। अपना रेजोल्यूशन हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि फ्रेम रेट रेजोल्यूशन पे बहुत वेरी करते हैं। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना रे ट्रेसिंग पे टेस्ट कर लिया जाए। बाकी सारी सेटिंग सेम है, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने रखा हाई पे। और यहाँ पे डिफरेंस महसूस हुआ, 40 FPS अप्रॉक्स मिल रहे थे हमारे को रे ट्रेसिंग ऑन पे, लेकिन वहीं पे जहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा रखा था रे ट्रेसिंग के साथ, वहां पे हमारे को 70, 80, 90 FPS के आसपास मिल रहे थे, जिससे साफ पता चलता है हमारा फ्रेम जनरेशन का फायदा। जो हमारा DLSS 3 है, AI जनरेटेड फ्रेम्स डालता है, जिससे हमारा गेम प्ले काफी हद तक स्मूथ हो जाता है और रेजोल्यूशन भी ज्यादा नहीं गिरता। उसके बाद मैंने सोचा छुटकू से टैबलेट की जान निकाल देते हैं। साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, एक तरफ DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ और दूसरी तरफ रखा क्वालिटी पे। बाकी पहले सिनेरियो में हमने रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 35 to 40 FPS मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में, जहां पे हमारा फ्रेम जनरेशन ऑफ है। वहीं पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगाते हो आप देख सकते हो 70 FPS अप्रॉक्स निकल के आ रहे हैं। तो DLSS 3 का सपोर्ट जिन जिन गेम्स में फ्यूचर में आएगा या जिसमें अभी भी है, फायदा तो काफी हद तक देता है, जहां पे RTX 4000 सीरीज के GPUs लगे होते हैं। फिर हमारे टैबलेट का लास्ट पड़ाव, जिसके अंदर हमने रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया अल्ट्रा पे और एक तरफ DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ रखा, दूसरी तरफ हमने क्वालिटी पे रखा। मैंने कहा थोड़ा तो झेल ले। और यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में तो भैया बिल्कुल खत्म, 10 से 15 FPS आए निकल के। वो ऑब्वियस सी बात है, साइबरपंक बड़े से बड़े सिस्टम को पानी पिला देता है, लेकिन जहां पे हमने फ्रेम जनरेशन लगाया एकदम से बूस्ट भाई 50 FPS तक। तो यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे, अल्ट्रा रे ट्रेसिंग पे आप DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साइबरपंक आराम से खेल सकते हो। मतलब देखा जाए तो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग। वैसे इसके ऊपर साइको भी है, लेकिन 40-50 फ्रेम आ रहे थे। मैंने कहा साइको लगाते फिर वहां पे भी दिक्कत हो जाएगी, तो वो रहने देते हैं। तो भाई ये थी इसकी पूरी परफॉर्मेंस गेमिंग की जो आपने देखी। तो अब इसकी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इसको खरीदने वाले बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, जैसे फ्रीलांसिंग फिल्म मेकर्स हो गए, कोई भी डिजाइनिंग वाले बंदे हो गए, या मीडिया प्रोड्यूसर्स वगैरह हो गए, जिनको एक टैबलेट चाहिए जो फुली पावर्ड हो और वो आराम से कैरी करके घूम पाए, पट्टे वट्टे लगा के ब्रीफकेस की तरह यूज करना हो, शोल्डर पे कैरी करके घूमना हो, या प्रोड्यूसर मोड में चलाना हो, तो उन लोगों के लिए है। और ये रजवाड़ों वाला हिसाब किताब है 2,85,000। तो आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जो इस टाइप की मशीनरी ढूंढ रहा था इंडिया में और चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा लूं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, क्योंकि ऐसे प्रोफेशन वाले मोटी पार्टी बातचीत होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भाई ये चीज लगी उनको डिफरेंट। और जो लोग सिर्फ मजे लेने के लिए देख रहे हैं वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको टैबलेट, इसके फीचर्स, इसकी लुक्स और जो भाई इसकी स्टर्डी बिल्ड है। मतलब कुछ आउट ऑफ द लाइन जाके करा है उसने, जो वो हमेशा करता है। तो बस मेरी तरफ से इतना था आज की वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना। इस टैबलेट के बारे में क्या अच्छा क्या बुरा लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना, और कूपन कोड दिया है डिस्क्रिप्शन में और इसका बाइंग लिंक, अगर बाय करने का मन बने तो वो यूज कर लेना, कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह आपको मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए bye. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon